देखिए, बीपीएससी का मुद्दा जो है अभी तक थमा नहीं है। सत्याग्रह तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों का अभी भी गर्दनी बाग में चल रहा है। प्रशांत किशोर भी सत्याग्रह पे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। जन स्वराज के कई सदस्य जो है वो मुख्य सचिव से मिले। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से हम 5 सदस्यीय छात्रों को जो डेलीगेट है उसको मिलवाएंगे। लेकिन अब जो है जन स्वराज जो है हाईकोर्ट चला गया है। आगे की क्या रणनीति है? प्रशांत किशोर भी मानने को तैयार नहीं है, छात्र भी मानने को तैयार नहीं है। कल जो है बिहार चलो अभियान शुरू हो रहा है। 12 तारीख को पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया है। क्या होगा अब? देखिए, यह सरकार भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में अपनी प्रतिष्ठा गंवाने पर लगी हुई है। नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ की यह सरकार जान रही है कि उनके ही अधिकारी, उनके ही मंत्रालय के लोग, उनके ही अपने सगे संबंधियों ने मिलकर व्यापक पैमाने पर बीपीएससी की परीक्षा में घोटाला किया है, गड़बड़ी किया है, भ्रष्टाचार किया है, जिसमें चेयरमैन की भी संलिप्तता है। और इन लोगों ने 1000 करोड़ से अधिक की उगाही की है एसडीओ और डीएसपी के सीट बेचने में। इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आमरण अनशन का इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, चूंकि ये भ्रष्टाचार को बचाना चाह रहे हैं। असर कैसे पड़ेगा? विपक्ष भी जो है वो प्रशांत किशोर के खिलाफ है। हाँ, इसलिए है कि विपक्ष भी जिसको जनता ने प्रतिपक्ष का नेता बनाया, जब वही सरकार के सुर में सुर मिला के चल रहा है, तो न्याय कैसे मिलेगा छात्रों को, युवाओं को और बिहारियों को? हमारी तो आशंका है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष रुपया खा करके मोटाया हुआ है, ढकार ले रहा है, कहीं उसकी हिस्सेदारी प्रतिपक्ष के नेता तक तो नहीं पहुंच गई है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको सामने आना चाहिए, आंदोलन में खड़ा होना चाहिए। छात्रों के पास जब कोई विकल्प नहीं था, तब छात्र मजबूरी में आए प्रशांत किशोर जी के पास, और प्रशांत किशोर जी ने छात्रों की भावनाओं की कद्र करते हुए, उनके जायज मांग समझते हुए उनके आंदोलन में कूद पड़े हैं। आज आमरण अनशन पर है, मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जीवन मरण का सवाल है। लेकिन ये निर्दयी सरकार, ये निष्ठुर सरकार के अधिकारी आज तक प्रशांत किशोर जी से कुशल क्षेम तक नहीं पूछ रहे हैं। अन्य नीतीश कुमार ने कभी फ़ोन करके कुशल क्षेम पूछा है? कुशल क्षेम पूछना भी छोड़ दीजिए, 5 गो विद्यार्थी के शिष्टमंडल से उनको मिलना है, बात करनी है, इसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। जिन बच्चों ने वोट देके उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनके अभिभावकों ने वोट देके उनको मुख्यमंत्री बनाया, ये उसका भी असर उन पर नहीं है। इसलिए अब न्यायालय ही हमारे लिए तारणहार। विपक्ष तो कह रहा है कि हम छात्रों के साथ हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, हम आंदोलन में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि छात्रों का आंदोलन है, प्रशांत किशोर ने हाईजैक किया है। तमाम बातें जो हैं आप लोग पे खड़े कर रहे हैं। ये खिसियाल बिलाई खम्हा निचोड़े वाली बात है। उन लोगों से जब कुछ नहीं हुआ है, जब प्रशांत किशोर जी लीड ले लिए हैं, तब उन लोगों को बयानबाजी देने का या ये सब लबरई बतियाने का मौका मिला हुआ है। ये सब झूठ बात है। जनता समझ रही है जो कौन लड़ रहा है उसके हक के लिए। विद्यार्थी और नौजवान भी समझ रहा है जो उसके हक और हकूक़ की रक्षा के लिए कि आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर ही बैठे हुए हैं। ये बाकी जनता दल यू, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे राजद, चाहे हो कहें वो निर्दलीय सांसद की बात, तो वो सब की तो चर्चा करना बेकार है। तो फिर भी आप लोग क्या करेंगे? ये लोग केवल मुँहपुराव कर रहे हैं कि किसी को छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है, हमारे छात्रों के माध्यम से छात्रों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। हमारे सीनियर एडवोकेट आदरणीय बीबी गिरी साहब उसे लीड कर रहे हैं, और हाई कोर्ट ने हमारी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और 15 तारीख को उस पर हियरिंग का टाइम दिया है। इसलिए वेट करिए। हम जब भ्रष्टाचार प्रशांत किशोर अब तक जो है आमरण अनशन तोड़ देंगे? नहीं, आमरण अनशन तो निरंतर अभी जारी है साहब। जब तक सरकार, कोर्ट में तो मामला चल गया ना, अब कोर्ट में जाना अलग विषय है। सरकार को 5 छात्रों से मिलना है, डेलीगेशन मीट करनी है मुख्यमंत्री को। मुख्य सचिव के यहाँ कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी के नेतृत्व में हमारा एक शिष्टमंडल वरिष्ठ साथियों का वहाँ गए थे।
जिसमें किशोर कुमार मुन्ना जी थे, जिसमें सीताराम यादव जी पूर्व सांसद थे, जिसमें एनपी मंडल साहब जी थे, जिसमें अरविंद ठाकुर जी थे, डीआईजी, एक्स डीआईजी। तो ये वरिष्ठ लोग गए थे। चंद्रवंशी साहब थे, रामबली चंद्रवंशी साहब थे। तो ये हमारे सीनियर जो लीडरशिप है, इन लोगों ने मुख्य सचिव से मिला, डेलीगेशन मीट किया, मेमोरेंडम दिया और उनसे अनुरोध किया कि साहब कम से कम 5 छात्रों के साथ जो मिलना है मुख्यमंत्री को, ये काम तो ठीक क्लियर पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि माफियाओं से मिलने के लिए मुख्यमंत्री को समय है, लेकिन छात्रों से मिलने के लिए नहीं। और सही बोले हैं। माफिया, अभी शराब माफिया पहुंच जाते 1 मिनट में मुख्यमंत्री जी के आवास में उनका एंट्री मिल जाएगा। अब भाई बालू माफिया चला आवे तो सब नेताजी लोग गेट खोल के बैठल रहेंगे, जब आवेगा तो कुछ दक्षिणा करिए के जाएगा। तो उनसे तो मिल लेंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे जो बिहार के देश के भविष्य हैं, जो नौनिहाल हैं, जो जिनकी वर्षों की पढ़ाई तपस्या जो है ख़त्म करने पर भ्रष्टाचारी अधिकारी लगा हुआ है, उससे मिलने के लिए नीतीश कुमार जी को फुर्सत नहीं है। नीतीश को इसकी चिंता भी नहीं है। नीतीश को छात्रों की चिंता नहीं। अब देखना क्या होगा कि क्या नीतीश कुमार 5 सदस्यीय जो छात्रों की टीम है उससे मिलते हैं या नहीं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।